हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हां दोस्तों, अब जल्द ही राधिया के सामने दादी की सच्चाई आने वाली है कि दादी जो है वो अपने पैर के टूटने का सिर्फ बहाना कर रही है और दादी ने जानबूझकर घर में जो है वो किसी नकली डॉक्टर को बुलाया था। वो दादी का बुलाया हुआ ही डॉक्टर था ताकि वो डॉक्टर सबके सामने ये साबित कर सके कि दादी का पैर टूट चुका है और इस हादसे की वजह से दादी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, ताकि सभी परिवार वाले राधिया से बहुत ज्यादा नाराज हो जाएं, उसके खिलाफ हो जाएं। यहां तक कि दादी अब इतना भी कह देती है कि राधिया की इन सब गलतियों को नजरअंदाज करने से आखिरकार क्या ही होने वाला है। अब राधिया के लिए कोई ना कोई बड़ा फैसला तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी प्रथम के पापा और प्रथम की मां रजनी इस बात को टाल देते हैं, ये कहकर कि आज के बाद राधिया को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी और यही उसकी सबसे बड़ी सजा है, यही इस कांड की सजा है जो उसने हमारी मां, हमारी दादी को इतना बड़ा दर्द दिया है। यानी कि दोस्तों, पूरा परिवार यही मानता है कि दादी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब राधिया ने ही किया है, जबकि राधिया ने दादी की जान बचाने के लिए ही उनको धक्का दिया था। और यहां तक कि दादी के पैर में कोई भी दिक्कत नहीं है, दादी ये सब ड्रामा कर रही है ताकि वो राधिया को सबकी नजरों में गिरा सके, उसे अपने घर से निकलवा सके। दरअसल दोस्तों, होता ये है कि जब घर के सभी लोग, सभी परिवार के लोग कपल पार्टी में चले जाते हैं तो रात को घर पर जो है दादी और राधिया अकेली होती है, क्योंकि उर्मी बुआ भी चोरी छुपे उस पार्टी में जाती हैं अपने लिए कोई खास दूल्हा देखने के लिए। और उर्मी बुआ की राधिया तो जो है घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देती है, लेकिन जब उर्मी बुआ चोरी छुपे घर से निकल रही होती है तो वो घर की एक खिड़की खोल देती है और दूसरी तरफ दादी ने अपना प्लान पूरी तरह से बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि दादी को तो सिर्फ एक मौका चाहिए राधिया को सबकी नजरों में गिराने के लिए। और इसीलिए दादी ने पहले से ही प्लान बनाकर रखा हुआ है कि जब घर के सभी लोग, परिवार के सभी लोग पार्टी में जाएंगे तो घर पर सिर्फ मैं, राधिया और उर्मी होगी। लेकिन दादी को यह मालूम नहीं है कि उर्मी भी पार्टी में जाने वाली है। जब दादी अपने कुछ चोरों को फोन करके अपने घर में बुलाती है कि आज रात तुम्हें हमारे घर में चोरी करनी है, और वे चोर जो है उस घर में चोरी करने के लिए आ भी जाते हैं। दादी खुद जानबूझकर उन चोरों के सामने आती है ताकि वे चोर दादी को पकड़कर रस्सी से बांध दें। और होता भी कुछ ऐसा ही है, वे चोर दादी को पकड़ते हैं और वे कुर्सी पर दादी को रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन तभी दादी के चिल्लाने की आवाज राधिया के कानों में पड़ जाती है और कहीं ना कहीं राधिया सतर्क हो जाती है। राधिया को पता चल जाता है कि उनके घर में चोर घुस चुके हैं। और अब राधिया एक एक करके पहले तो सभी जो चोर होते हैं उनको सबक सिखाती है, लेकिन फिर भी इतने चोरों का सामना बेचारी अकेली राधिया कहाँ तक ही कर पाती। जहां मौका देखकर राधिया दादी को उस रस्सी से छुड़ा देती है, आजाद कर देती है। लेकिन तभी जितने भी चोर घर में घुसे हुए होते हैं वे राधिया और दादी को एक साथ देख लेते हैं और अब वे चोर दादी पर चाकू से हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राधिया अपनी समझदारी और बहादुरी से जो है वो दादी को धक्का दे देती है ताकि वो चाकू दादी को ना लग सके, और इसी मौके का फायदा उठाकर अब दादी राधिया को फंसाने वाली है। वेल दोस्तों, राधिया अपनी बहादुरी दिखाते हुए उन चोरों को घर से कुछ भी चोरी करके नहीं ले जाने देती, ना कोई पैसा ना कोई जेवर। और राधिया जो है अकेले ही उन चोरों से भिड़ जाती है और राधिया पहले ही पुलिस को कॉल कर चुकी होती है, तब तक पुलिस भी घर पर पहुंच जाती है।
पुलिस के घर पर पहुंचते ही सभी जो चोर होते हैं वे हड़बड़ाकर भाग जाते हैं, लेकिन दोस्तों पुलिस चोरों को पकड़ लेती है और अब दादी राध्या को उल्टा फंसा देती है, क्योंकि राध्या ने तो दादी की जान बचाने के लिए उन्हें धक्का दिया था। लेकिन अब दादी कहती है कि जब उन चोरों से राध्या की बस की नहीं रही तो इसने जानबूझकर मुझे बलि का बकरा बना दिया और मुझे ये चोट आ गई। वहीं दोस्तों सभी परिवार के लोग जो है राध्या से बहुत ज़्यादा नाराज हो चुके हैं, लेकिन अब बहुत ही जल्द प्रथम और राध्या के सामने दादी का सच आने वाला है। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो अगला एपिसोड देखने के लिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।